एस्ट्रोनॉमर्स यानी स्पेस से रिलेटेड जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी रुचि इन दिनों हमारे एक नेबर प्लैनेट में बहुत ज़्यादा बन रही है। गैस कीजिए मैं किस प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मार्स यानी मंगल ग्रह की। इसी साल 3 बड़े देशों ने अपने मंगल मिशन मार्स की तरफ रवाना किए हैं, जिनमें एक मिशन नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी का है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इस मिशन में ऐसा क्या खास है, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं अंश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विदेशी ब्रदर्स में। नासा के इस मिशन की इम्पोर्टेंस का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि परसेवरेंस रोवर जो मार्स की तरफ जा रहा है उसका वेट 1000 किलो यानी 1 टन है। आम स्पेसक्राफ्ट जो हम भेजते हैं उसका वेट 250 से 300 किलो होता है, मगर ये पूरे 1 टन का है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने वेट का स्पेसक्राफ्ट हम अपने प्लैनेट अर्थ से बाहर भेज रहे हैं। क्यों है इसका इतना वेट? क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा आधुनिक हेलीकॉप्टर मौजूद है, जो कि स्पेसक्राफ्ट के मार्स पर उतरने पे हमें वहाँ के अच्छे ड्रोन शॉट्स लेंगे। ये ह्यूमन हिस्ट्री और स्पेस साइंस की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि हम अपने प्लैनेट अर्थ से बाहर किसी और प्लैनेट पर एक हेलीकॉप्टर या कोई उड़ने वाला यंत्र उड़ाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना 5वां और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण स्पेसक्राफ्ट मंगल मिशन पर भेजा है, जिसका वजन करीबन 1 टन है और यह अब तक का किसी भी देश का भेजा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मंगलयान है। इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक छोटा हेलीकॉप्टर, 3 स्पेस सूट, एक आधुनिक लैब, रॉकेट और स्टोरेज सिस्टम है। दोस्तों, आमतौर पे हम देखते हैं कि सारे देश, सारी एजेंसीज अपना मिशन एक साथ भेजती है। ऐसा क्यों होता है, ये भी मन में एक क्यूरोसिटी आती है। तो इसका जवाब ये है कि 26 महीने के बाद अपने ऑर्बिट पर घूमते हुए, सूर्य की परिक्रमा करते हुए अर्थ और मार्स एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। यानी 26 महीने के बाद एक ऐसा पीरियड आता है जब इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो उस टाइम मिशन को पूरा करना कम फ्यूल में और आसानी से हो जाता है। इस मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज इतने वजनदार के स्पेसक्राफ्ट को मंगल पर लैंड कराना है। आपको याद होगा, ऐसे ही एक मिशन में भारत का चंद्रयान 2 चंद्रमा पर क्रैश कर गया था। अपने ऑर्बिटर से अलग होने के बाद इस परसीवरेंस की स्पीड 27,000 किलोमीटर पर आवर की होगी। इतनी स्पीड से मंगल की तरफ गिरते समय घर्षण के कारण इसकी बाहरी सतह का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। मंगल की सतह के नज़दीक पहुंचते पहुंचते इसके पैराशूट खुल जाएंगे और जेट इंजन स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि अपने आखिरी सेकंड में यह धीरे से लैंड कर जाए। यहाँ से शुरू होगा परसीवरेंस का ऐतिहासिक मंगल मिशन। यह पहला मौका होगा जब हमारा एक स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर मौजूद CO2 से ऑक्सीजन बनाने की भी कोशिश करेगा। अगर भविष्य में कभी इंसान मंगल ग्रह पर गया तो यह खोज एक मील का पत्थर साबित होगी। इस रोवर में 3 स्पेस सूट भी मार्स पर भेजे जा रहे हैं, ताकि मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर का स्पेस सूट पर क्या इफेक्ट होता है यह भी चेक किया जा सके। परसीवरेंस में एक ड्रिल मशीन भी लगाई गई है, ताकि मंगल की ज़मीन में ड्रिल करके पूरी गहराई से सैंपल्स कलेक्ट किए जा सकें और पता लगाया जा सके कि वहाँ की मिट्टी और पत्थर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 4.5 अरब साल पहले मंगल की ज़मीन पर एक समुद्र भी हुआ करता था, जो कि बाद में सूख गया। परसीवरेंस मंगल के उसी इलाके में जाएगा और सूक्ष्म जीवन के कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करेगा। परसीवरेंस मंगल की कुछ आवाज़ें भी रिकॉर्ड करेगा, वहाँ के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेगा और उन्हें स्टोर करेगा। परसीवरेंस में मौजूद हेलीकॉप्टर बाहर आएगा और मंगल की सतह पर उड़ान भरेगा। यह एक ऐतिहासिक मौका होगा जब मानव इतिहास में पहली बार एक हेलीकॉप्टर किसी दूसरे ग्रह की ज़मीन पर उड़ान भरेगा। आज तक कभी भी स्पेस रिसर्च हिस्ट्री में किसी भी हेलीकॉप्टर ने किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान नहीं भरी है, तो यह एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। अगर यह सक्सेसफुली हुआ
तो यह हेलीकॉप्टर करीब 1 महीना मंगल की ज़मीन पर अलग अलग जगह उड़ान भरेगा और वहाँ की तस्वीरें हमें भेजेगा। कई महीनों के कार्य के बाद परसीवरेंस रोवर ये सारे सैंपल और तस्वीरें ऑटोमेटिकली एक रॉकेट में भरेगा और वह रॉकेट मंगल ग्रह का चक्कर काट रहे एक ऑर्बिटर से कनेक्ट हो जाएगा। फिर ऑर्बिटर के जरिए यह सारे सैंपल्स धरती पर लाए जाएंगे। यह पहला मौका होगा कि हमारे पास मंगल के कुछ बेहतरीन सैंपल्स होंगे। यहाँ हमारे साइंटिस्ट अत्याधुनिक लैब्स में उन पर रिसर्च करेंगे। क्या मंगल ग्रह पर कभी मानव जीवन संभव हो सकेगा? नासा का यह मिशन इस ओर एक बड़ा कदम साबित होगा। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसको जितना हो सके शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।